हूं शिल्पा। न्यूज वॉच में आप सभी का स्वागत है। कई मुद्दे लगातार उठ रहे हैं, चाहे मुंबई की गड्ढों भरी सड़कें हो या फिर पानी की समस्या। बीएमसी क्या वाकई निभा रही वादे या फिर राज्य सरकार ने देखकर अनजान बनना ही पसंद किया है? ऐसा क्योंकि कई सारे मुद्दों पर खुद राज्य सरकार ने चुप्पी साधी है। सवाल है इतने सारे, लेकिन उनके जवाब में शायद प्रशासन तब तक जवाब ना दे जब तक ये सच खबर बनकर जनता के सामने न आए। इसीलिए हमारी पारखी नजर बनी है उन तमाम छोटी बड़ी खबरों पर जो आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए आज की हेडलाइंस के साथ साथ इन सभी पर चर्चा हमारी खास पेशकश न्यूज वॉच में। न्यूज वॉच में चर्चा के लिए हमारे साथ है, मेरी बाईं तरफ बैठे हैं बीजेपी से योगेश वर्मा जी, साथ ही एनसीपी से दिनकर तावड़े जी। मेरे दाईं तरफ बैठे आरजेडी से किलाचंद यादव जी और कांग्रेस से मोहन सिंह सैनी जी। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे समाजवादी पार्टी से अशरफ आजमी जी। इन सभी से हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या कुछ है आज के अखबारों की हेडलाइंस। सबसे पहले बात करते हैं नवभारत टाइम्स की, जहां पर आज सुर्खियों में खबर है न्यूक बिल पर लोकसभा की मुहर। तो न्यूक्लियर बिल को लेकर लोकसभा ने आखिरकार मंजूरी दे दी है, लोकसभा की मुहर लग चुकी है। ये आज नवभारत टाइम्स की पहली खबर। लंबे समय से विवाद का विषय है परमाणु दायित्व विधेयक पर आखिरकार सरकार और मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कि बीजेपी के बीच सहमति हुई है, जिसके बाद बुधवार के दिन लोकसभा में इस बिल पर मुहर लग चुकी है। साथ ही एक और खबर आपको यहां पर दिखाना चाहूंगी, वीरू की आतिशी सेंचुरी इंडिया फाइनल में। तो वीरेंद्र सहवाग की आतिशी सेंचुरी और साथ ही प्रवीण कुमार की घातक बॉलिंग के दम पर टीम इंडिया ने अपने अंतिम लीग मैच में न्यूजीलैंड को 105 रनों से हराकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। उसी से सटी हुई ये खबर आपको दिखाना चाहूंगी, महाराष्ट्र हुआ तरबतर, अब फसल होगी बेहतर। तो किसानों के लिए और पूरे महाराष्ट्र के लिए काफी अच्छी खबर है। काफी झीलों का जो जलस्तर है वो बढ़ चुका है, भरपूर बारिश हुई है, जिसे लेकर राहत महसूस की जा सकती है। आइए बात करते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया की। टाइम्स ऑफ इंडिया की तस्वीर आपको जरूर दिखाना चाहूंगी। नॉट मुंबई 26/7, दिस इज दिल्ली 25/8। तो 26 जुलाई की तस्वीर ये नहीं है, बल्कि दिल्ली की तस्वीर है, जहां जल जमाव हुआ था। एक पूरा हिस्सा रिंग रोड का पूरी तरह से बंद किया गया था करीब 4 घंटों के लिए, जब यहां पर जल जमाव हुआ। तो दिल्ली में कल बिल्कुल ऐसा ही नजारा था जो 26 जुलाई 2005 के दिन मुंबई में देखा गया था। उसी के नीचे आप खबर देख सकते हैं न्यूक्लियर बिल को लेकर, लोकसभा क्लियर्स न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल। साथ ही मनमोहन सिंह जी का कहना है टू से दैट दिस बिल हैज बीन ब्रॉट टू प्रमोट अमेरिकन इंटरेस्ट एंड कॉर्पोरेशंस, आई थिंक इट इज फार फ्रॉम द ट्रुथ। तो प्रधानमंत्री जी का कहना है कि अगर ये आरोप लगाया जा रहा है कि इस बिल को लाकर हम अमेरिका और वहां की कंपनियों के हित में कोई फैसला ले रहे हैं, तो ये बेहद गलत आरोप है। वहीं मराठी अखबार महाराष्ट्र टाइम्स की अगर बात करें तो लगभग यही खबरें आपको दिखाई देगी। टीम इंडिया की जीत को लेकर वीरेंद्र सहवाग की तस्वीर यहां पर है और खबर है भारत फाइनल मध्ये। वहीं दूसरी खबर आप देख सकते हैं, अणुदायित्वावर शिक्कामोर्तब, विधेयक लोकसभेत मंजूर। तो न्यूक्लियर बिल को लेकर यह खबर है आज के महाराष्ट्र टाइम्स में। अगर लोकसत्ता की बात करें तो लोकसत्ता में आज जो पहले पन्ने की खबर है वो है बेलापुर में कल जो हादसा हुआ, एक इमारत गिरी, इसे लेकर यह खबर है बेलापुर मध्ये नवी कोरी इमारत कोसळून 2 जण ठार। खास बात है कि बेलापुर गांव में यह हादसा हुआ, जहां एक अंडर कंस्ट्रक्शन इमारत थी जो कल गिरी, जिसके बाद 2 लोगों की मौत हुई। 2 लोग मलबे के नीचे दबे होने की आशंका भी जताई जा रही थी। सवाल ये उठ रहा है कि अगर नई कंस्ट्रक्शन, जहां पर लोग गणपति के त्योहार में रहने के लिए जाने वाले थे, उन्हें चाबी मिलने वाली थी, अगर लोग वहां पर होते तो कितना बड़ा हादसा ये हो सकता था। मुंबई मिरर की एक और खबर है जो आपको दिखाना चाहूंगी, ट्रैफिक डिपार्टमेंट फेसबुक पेज यूज्ड टू शेम करप्ट कॉप्स। तो हालांकि ये अनऑफिशियल पेज है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन जिसे मॉनिटर कर रहे कई सारे सीनियर ऑफिसर्स, और बताया जा रहा है कि कई लोगों ने यहां पर चिट्ठा खोल कर रखा है भ्रष्टाचारी पुलिस का, किस तरह से वो घूस लेते हैं, तस्वीरें यहां पर लगाई गई है। तो जनता भी अब पहल कर रही है। तो अखबार है, कई सारे खबरें हैं, कई सारी, लेकिन जिस खबर पर आज हम चर्चा करेंगे वो इन सबसे अलग है। आज की खबर है महाराष्ट्र के राज्य मंत्रियों को लेकर। महाराष्ट्र के राज्य मंत्रियों पर सालाना करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं।
हर राज्य मंत्री की सालाना बेसिक सैलरी है 55,200 रुपए, लेकिन उसके साथ ही बाकी कई सारे भत्ते हैं जो लाखों में दिए जाते हैं, जिन्हें मिलाकर एक राज्य मंत्री के लिए राज्य सालाना करीब 1 करोड़ का खर्च उठाती है। अब मंत्री है तो तामझाम रहेगा ही, ये जवाब शायद हमें मिल सकता है, लेकिन इन राज्य मंत्रियों की अगर बात करें तो उन्हें कोई अधिकार ही नहीं दिए गए। यानी जनहित में अगर कोई अहम फैसला लेना होगा तो राज्य मंत्री जी से कोई पूछता भी नहीं, और उनके लिए राज्य करता है करोड़ों का खर्च। खुद कई राज्य मंत्रियों ने इस बात को माना भी है और वो खासे नाराज है। हमारा सवाल यह है कि क्या फिर ये तामझाम जरूरी है? ये चर्चा हम यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे दाई तरफ बैठे आरजेडी से किलाचंद यादव जी, आपसे सवाल करूंगी। करोड़ों का खर्चा हर राज्य मंत्री पर सालाना किया जाता है, उन्हें कोई अधिकार नहीं, क्या वाकई हमारे राज्य मंत्री महंगे हैं? क्या कहेंगे आप? देखिए मैडम, इसमें एक साफ बात है और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो पोस्ट है राज्य मंत्री की, ये फर्जी पोस्ट है। उसका कोई उपयोग सरकार को नहीं, कोई जनता को नहीं है। एक दिखावे के लिए मंत्री बनाए गए, इनके पास कोई अधिकार नहीं है, न कोई डिसीजन ले सकते हैं, न किसी योजना पर अपना हस्ताक्षर कर सकते हैं, न इनके किसी फैसले की मान्यता होती है। तो इन पे जो रुपए बर्बाद हो रहे हैं, ये कब तक बर्बाद हम करेंगे? इससे बेहतर कि पोस्ट को ही खत्म कर दिया जाए। हम अपने सहयोगी दल को खुश रखने के लिए या कुछ एमएलए जिनके पास ज्यादा ताकत है, उनके एक व्यक्ति को लाल बत्ती गाड़ी देने के लिए ये गरीब जनता की करोड़ रुपए की संपत्ति बर्बाद करते हैं। बहुत बड़ा आरोप है मोहन जी, आप क्या कहेंगे? फर्जी है ये पद, ये बिल्कुल कहा जा रहा है? फर्जी पद है, इसका कोई उपयोग नहीं है। ये कोई नहीं, बात पूरी नहीं हुई। अभी पिछले दिनों बागवे करके मिनिस्टर है जो आपके यहाँ महाराष्ट्र में, ये मुद्दा भी हम उठाएंगे, उनसे हम जवाब यहाँ पर चाहते हैं। क्या कहेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल इनकी बात से सहमत हूँ। अगर किसी को काम कम है तो इसका मतलब नहीं उसकी पोस्ट को ही रद्द कर दिया जाए। मेरा कहना यह है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट, कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करने के लिए पोस्ट बनाई गई है। अगर उनको सीनियर मिनिस्टर्स काम कम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं तो इसमें दुरुस्ती लानी चाहिए, न कि वो पोस्ट को आप खत्म कर दो। तो आपका कहना है कि मेरा कहना है कि मंत्री उनकी टांग खींच रहे? नहीं, मंत्री टांग नहीं खींच रहे। क्या होता है, कभी कभी कोलिशन सरकार की कुछ मजबूरियां होती हैं, मतलब एक दूसरे को, जैसे सीनियर मिनिस्टर एनसीपी के होंगे और कांग्रेस के स्टेट मिनिस्टर होंगे या वाइस वर्सा, तो अभी थोड़ी जो चल रही है, मेरा कहना है कि चीफ मिनिस्टर को इसमें आके कोई हल निकालना चाहिए। लेकिन ये मजबूरी तो जनता इसका खामियाजा भुगत रही है। इससे मजबूरी कहीं या अंदरूनी राजनीति कहीं? जनता देखिए, पहले 80-80, 90-90 मिनिस्टर्स होते थे। अभी कानून लाया गया है, उसको 80-90 मिनिस्टर से कम लेके अभी सिर्फ 15% ही मिनिस्टर्स हो सकते हैं। तो इसमें जरूर सुधार हुआ है और सुधार लाने की आवश्यकता। जी योगेश जी, आपको क्या लगता है, वाकई सुधार हुआ है? जनहित में है जो चल रहा है इस वक्त? मैडम, मैं इस विषय में थोड़ा सा अलग बात करना चाहता हूं कि सरकार द्वारा क्या नाम है तैयार की हुई कोई भी पोस्ट, ये पोस्ट निकम्मी नहीं होती है, उसमें बैठने वाला निकम्मा होता है। जिस महाराष्ट्र स्टेट का मुख्यमंत्री निकम्मा हो, भ्रष्ट हो, वो अपने मंत्रियों को कोई काम ही नहीं बांटता है। कोई काम नहीं बांटता है, जब वो मुख्यमंत्री कुछ नहीं करता है, जब कैबिनेट मंत्री कुछ नहीं करते हैं, तो ये तो ऑटोमेटिक निकम्मे हो ही जाएंगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमको विषय इस बात का लेना चाहिए कि यहाँ पर मुख्यमंत्री क्या कर रहा है, ये बहुत बड़ा आरोप है। कैबिनेट मंत्री क्या कर रहा है, विषय से भटक रहे हैं। यहाँ भ्रष्टाचार का मामला नहीं चल रहा है, भयंकर है। वर्क एलोकेशन का मामला चल रहा है। आप भ्रष्टाचार पे मत जाइए। और महाराष्ट्र सरकार क्या काम कर रही है वो लोग जानते हैं और हर बार चुन के देते हैं। आपके बयान से कोई 26/11 का हमला हो गया आतंकवाद का, बहुत महाराष्ट्र के अंदर इतने यूपी में भी हुए, महाराष्ट्र के अंदर इतने सारे रेप के कांड हो रहे हैं, बहुत सारे महाराष्ट्र में। हमारा मुद्दा इतनी भयानक है और उसके अंदर अखबार एक मिनट, उसके अंदर अखबार ये लिख रहे हैं 12 मंत्री आइडल है, 12 मंत्री आइडल है, ये एक अखबार लिख रहा है। और आइडल मंत्रियों को पैसे क्यों देना? आइडल में इतना बड़ा भ्रष्टाचार। समाजवादी पार्टी के आजमी जी, आप क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि वाकई इन मंत्रियों का कोई काम यहाँ पर नहीं है, जानबूझकर यहाँ पर सिर्फ उन्हें पैसा दिया जाता है, सालाना सैलरी दी जाती है, लेकिन अगर काम की बात करें तो निठल्ल है? क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, ऐसा है कि वो मंत्री हैं, यहाँ सरकार के इसमें एक प्रोविजन है, उनको बैठना है और काम करना है। मसला भी यह है कि सरकार जो है, बिल्कुल ये जैसे उन्होंने कहा दोस्त वर्मा जी ने, कि सरकार सिर्फ एक आदमी पे सीमित हो गई है और सरकार में बैठे हुए बाकी के लोग बेकार तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनके पास कोई कामकाज नहीं है, कोई आपस में कोई तालमेल नहीं है
और हालात ये है महाराष्ट्र के कि पूरी तरह से महाराष्ट्र के राज्य के अंदर किसान खुदकशी कर रहा है, नौजवानों के पास काम नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की हालत खराब है, और उसके बीच में लोग बैठकर फैसला जाती तौर पर अपने ऊपर ले रहे हैं। सभी लोगों को लिख देखिए, अभी वर्षा गायकवाड़ जी ने जे हॉस्पिटल का दौरा करने के बाद ये तय किया था कि कोई भी चीज ऐसी हम मतलब कुछ फैसले हमको लागू करने हैं, लेकिन मैं इस काबिल नहीं हूं कि वो फैसले ले सकूं। ये एक ऐसी चीज है कि एक आदमी को अगर आप मिनिस्टर बनाते हैं और वो कोई फैसले लेने के काबिल नहीं है या सुझाव देने के बाद उसके फैसले पे अमल नहीं होता, तो मैं ये समझता हूं कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये ऐसा समय है। महाराष्ट्र में जो परिस्थिति है उस परिस्थिति के अनुसार सभी लोगों को मिलकर जो काम करना चाहिए, महाराष्ट्र की सरकार बिल्कुल उस रास्ते पे नहीं चल रही है, जिसका खामियाजा आम टैक्स पेयर को भरना पड़ रहा है। दिनकर तावड़े जी, आप क्या कहेंगे इससे लेकर? नहीं, इसमें है, मुझे नहीं लग रहा मेरे सहयोगी योगेश और आजमी कितने भटक रहे हैं जी। प्रश्न यहाँ ऐसा आप लोगों ने पूछा है कि राज्य सरकार में राज्य मंत्री की उपयोगिता है कि नहीं जी, ये प्रश्न है आपका। कितनी उपयोगिता है? हम तो उपयोगिता है, उपयोगिता है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूट ऑफ लॉ के हिसाब से उनको बनाया गया है। इधर महाराष्ट्र में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं बल्कि केंद्र से भी राज्य मंत्री है। हर उसमें कैबिनेट मंत्री को सहयोग असिस्टेंट करने के लिए, उसको मदद करने के लिए राज्य मंत्री बनाया गया है जी। और जब कैबिनेट मंत्री अगर व्यस्त हो, अगर दूसरे दौरे पे हो, तो राज्य मंत्री उसका काम करता है। अभी उदाहरणार्थ तौर पे यूडी है, यूडी कौन किसके पास है? माननीय मुख्यमंत्री के पास है। हाउसिंग मिनिस्टर, हाउसिंग कैबिनेट कौन है? मुख्यमंत्री है। उसका असिस्ट कौन करता है? भास्करराव जाधव यूडी स्टेट मिनिस्टर है, सचिन अहीर जी वहां हाउसिंग स्टेट मिनिस्टर है। बराबर काम चल रहा है उसमें, काम यहाँ पर बराबर चल रहा है। आपको याद दिलाना चाहूंगी, भास्कर जाधव जी ने फुल फैसला लिया था, खुद घोषणा की थी कि मिल मजदूरों को मुफ्त में घर देंगे। हालांकि ये बात नहीं इम्प्लीमेंट हो पाई। कोलिएशन सरकार में थोड़ी गड़बड़ियां होती है, यहाँ नहीं। हमारे गिलाचन ने कहा है कि ये निकम भी है, फर्जी है, ये नहीं। तो बिहार में जब आपकी बिहार में सरकार थी, जब आपके लालू जी मुख्यमंत्री थे, तो बाकी के राज्य मंत्री क्या आपका यहाँ पर कहना है कोलिशन है, दोनों में समझौता, दो पार्टियों में यहाँ पर कोलिशन भी होगा, यहाँ पर घमासान भी होगा। आपको बताता हूँ कि जो राज्य मंत्री, सुनिए मेरा सुनिए पूरा, राज्य मंत्री जो है कि कानून के तौर पर उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। राज्य मंत्री खुद नाराज है, नाराजी होती है। आपको मैं बताता हूँ, मेरे सुनिए, नाराजी क्या होती है? यहाँ से हटा करके इंडियन आइडल में भेज दो। अब तो आप जो खाली वक्त में अपना गाना और क्या नाम है इस तरह का काम करेंगे। अभी महाराष्ट्र का दुर्दर्शन चल रहा है, लोगों ने भाजपा को चुना नहीं है, उनके पास समय है तो वो इंडियन आइडल में जा सकते हैं। हमारे पास तो काफी लोगों के काम है, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो गुजरात हो। आज गुजरात का प्रोग्रेस देखो और महाराष्ट्र का प्रोग्रेस देखो। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि आप लोग किस हक से ये सब बातें करते हैं। महाराष्ट्र का 5000 किसान मारा गया, महाराष्ट्र में 26/11 का इतना बड़ा हमला हो गया, सरकार सोती रही। और उसके बाद मुख्यमंत्री राम गोपाल वर्मा को आतंकवादियों को एनकाउंटर करेंगे, ये हम करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। सवाल आप दोनों को याद दिलाना चाहूंगी। आज हम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि अगर राज्य मंत्री पर करोड़ों रुपए खर्च सालाना किए जाते तो वो क्या वाकई किसी काम के हैं? सवाल ये कि कितनी उनकी उपयोगिता है। मेरी बात नहीं आ पा रही थी कि आपने विषय से बहका दिया है। आप अपने मंत्रियों पर, सरकारों पर दोष दे रहे हैं कि मिलीजुली सरकार, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये कहता हूं कि जो राज्य मंत्री का पोस्ट है, चाहे कहीं भी है, सेंटर में हो, कोलिशन गवर्नमेंट में, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट में है, किसी स्टेट में है, ये पिछले 50 वर्ष से बराबर वाच हो रहा है कि ये बिल्कुल फर्जी है, इनको कोई अधिकार नहीं है, कुछ करते नहीं। क्या कहेंगे? और जब महाराष्ट्र पे सेटिंग बाकी जगह ऐसा नहीं है, उसमें ये राज्य में नहीं हुई। सुनो मेरा, मेरी बात नहीं हुई, मैं एक लाइन बोलूँ, आप बोलिए। मैं ये खाली कहना चाह रहा हूँ कि ये जब जिस पर्पज से बनाया गया राज्य मंत्री, उसका मकसद है कि असिस्ट करे, हेल्प, कुछ भी करे। जब वो पर्पज सॉल्व नहीं हो रहा है, उसका कोई उपयोग प्रदेश या देश को नहीं है, तो उस पोस्ट को रखने का मतलब आपका है? जमीनों को कब्जा करना, जमीनों को अलाउड करना, सारे मंत्री एक ही डिपार्टमेंट में लगे। आप हमें वोट दीजिए, नहीं करना चाहिए। जब आपकी सत्ता होती है तब गिलाचन जी मेरा सुनिए, संविधान की बात है, गवर्नमेंट की बात नहीं है। मैडम ये बात समझिए, आप अपनी बात रखिए, कृपया उन्हें बात करने दीजिए। देखो उसमें क्या होता है कि हर राज्य मंत्री को ऐसा लग रहा है कि मुझे भी कोई और अधिकार चाहिए। हर तो
ठीक है, चलता है, नेचुरली उसको लग रहा है कि अगर उसको कांस्टेबल की ट्रांसफर है तो उनको लगता है मुझे एसीपी की भी ट्रांसफर मिलनी चाहिए, वो उसकी मांग है, उसको ऐसा लग रहा है। लेकिन एक घटना से उनको जो घटना हमें बनी है वो घटना के हिसाब से हम लोग ने उसको अधिकार दिए कि राज्य मंत्री ने ये कैसा, अगर राज्य मंत्री का अगर फर्जी है, राज्य मंत्री अगर कोई काम का नहीं है तो राज्य मंत्री पोस्ट क्यों बनाए? ये महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र नहीं, पूरे राज्य में बात कर रहा हूं। कैलाश जी, दिनकर जी आपसे सीधा सवाल यहाँ पर मैं करती हूँ। गृह राज्य मंत्री की हम बात करें, भास्कर जाधव जी की बात करें, उन्होंने खुद ये घोषणा की थी कि मिल मजदूरों को हम मुफ्त में घर देंगे। दूसरे दिन तुरंत मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने ऐसा फैसला नहीं लिया। इसका मतलब आपके कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों के बीच तालमेल ही नहीं है। ऐसा माननीय मुझे बोलने दीजिए। अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। आप मैं सभी मेरे दोस्तों को बोलता कि राजनीति मत ले, जब हम लोग झगड़ा करते तो राजनीति लाते हैं, उसके ऊपर बहस होनी चाहिए। माननीय जो हमारे भास्कर राव जाधव जो मुख्यमंत्री राज्य मंत्री नगर विकास के उन्होंने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि मैं वो जो जिले के पालक मंत्री हैं, वो जिले का मैं पार्टी का निरीक्षक हूं, मैं ऑब्जर्वर हूं। कहा था उन्होंने नहीं कहा, अखबार में ये बातें आई थी, उन्होंने ये नहीं कहा था और उसका खंडन माननीय मुख्यमंत्री ने किया। मुख्यमंत्री जी ने कहा, लेकिन भास्कर राव जाधव ने इस पर बाद में कोई बयान ही नहीं दिया। नहीं, लेकिन ऐसा बयान किया नहीं। मैं खुद भास्कर जी को पूछा, क्योंकि हम भी जुड़े हुए बंबई से हैं और मैं खुद म्हाडा का सदस्य हूं, तो मुझे भी उतनी ही इंटरेस्ट है कि भाई उसमें है। लेकिन एक मिसाल आप यहाँ पर झुठला सकते हैं। गृह राज्य मंत्री रमेश बागवे जी ने कहा था कि पुणे के पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह को हम पद से हटाएंगे। क्यों नहीं हुआ? वो उन्हें अधिकार नहीं दिए जाते, उन्हें अधिकार उन्होंने खुद यहाँ पर कोई केस नहीं लिया, उन्होंने खुद केस नहीं लिया। यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि अगर उन्हें अधिकार नहीं है, बावजूद इसके घोषणा करते हैं, तो अधिकार किसे है? क्या तालमेल नहीं है? कमिश्नर को हटाना या एसीपी डीसीपी की उसकी ट्रांसफर करना, ये कोई एक मिनिस्ट्री नहीं लेता है, उसको मुख्यमंत्री होते हैं, उसके कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री बैठ के वो तय करते हैं। तो आप मानते हैं कि आपके राज्य मंत्री खुद यहाँ पर गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं? नहीं, गैर जिम्मेदार का प्रश्न नहीं। उन्होंने ये तय किया था कि उनको हटाना चाहिए, तो जब ये जरूरत पड़ी, प्रशासन को जरूरत पड़ी तो हटाया गया। आधिकारिक रूप से जब घोषणा कोई राज्य मंत्री करता है तो उसे भी कोई एक कीमत होती है, एक वैल्यू होती है। अगर आप एक घोषणा करते हैं, बाद में पीछे हट जाते हैं, आप दोनों तरह से दोगला व्यवहार है। कोई एक राज्य मंत्री ने पूरी जिम्मेदारी से घोषणा करनी चाहिए, कोई भी राज्य मंत्री हो, क्योंकि जब उनको अधिकार है। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं वापस एक बात कह रहा हूं, इनएफिशिएंट लीडर, इनएफिशिएंट टीम, जी ये है महाराष्ट्र सरकार का कॉम्बिनेशन। चलिए, मुख्यमंत्री के पास में एटीट्यूड नहीं। इतना कहना चाहूंगा, मैं इतना कहना चाहूंगा कि बागवे साहब ने जो कुछ भी कहा था, उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई। उस इंक्वायरी के खिलाफ उन्होंने कहा कि भाई कमिश्नर को का तबादला होना चाहिए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, मैं ये नहीं कहता कि महाराष्ट्र या कहीं हिंदुस्तान में जो प्रोविजन है उसको बंद किया जाए, लेकिन जो काम दिया गया है मिनिस्टरों को, उस काम को बांटकर जिस तरह से गया असिस्ट करने की जो बात कही गई है, उसमें कहां असिस्टेंस है, कहां वो लोग किसी की बात मान रहे हैं, कहां सारे अहम महकमे जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब के पास है। और चीफ मिनिस्टर साहब अगर कोई दूसरा मिनिस्टर अगर कोई बात करता है तो उसके फैसले के खिलाफ दूसरे दिन कोई दूसरा बयान आ जाता है, और इस बयान के बाद फिर ये तय हो जाता है कि सत्यपाल सिंह को ट्रांसफर करने के लिए आखिर क्या प्रॉब्लम था, क्या तकलीफ थी उनको, अगर कोई ऐसी बात मिनिस्टर कह रहा है तो जो कारोबार है वो उनको दे दिया जाएगा। नहीं, मैं ये बात से सहमत नहीं हूं कि सारे जो मंत्रालय हैं, मोहन जी को यहाँ पर बात करते हैं, सारे मंत्रालय चीफ मिनिस्टर जी के इसलिए हैं कि अभी और 4 मंत्री कांग्रेस से अपॉइंट होने बाकी हैं और ये जितना भी कारोबार है उनको इक्वली डिवाइड कर। लेकिन आप क्या यहाँ पर मानते हैं कि राज्य मंत्री महज यहाँ पर एक कठपुतली बनकर रह चुके हैं? नहीं मैडम, नहीं मैडम, मुख्यमंत्री नहीं शिल्पा जी, नहीं का कठपुतली है। मुख्यमंत्री खुद सोनिया जी का कठपुतली है। आप सब्जेक्ट पे बात नहीं कर रहे। मैं भी सब्जेक्ट पे बात कर रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट पे बात कर, निकम्मेपन पे बात हो रही है। आइडल मतलब निकम्मा, आपको जो लिखा है आइडल मतलब निकम्मा मिला है, तो और निकम्मेपन को आप स्वीकार करिए। अखबार लिख रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, अखबार लिख रहे हैं, 12 मंत्रियों के बारे में लिख रहे हैं, लोगों के साथ छाप रहे हैं, उसके बाद भी आप इस तरह के सवाल है उठ रहा है कि क्या राज्य मंत्री को वाकई कोई अधिकार? एक बार फिर मुद्दे पर हम आते हैं, क्या वाकई राज्य मंत्री को अधिकार है या महज ये कठपुतली है? क्या जवाब है? लोगों ने आपको चुन के नहीं दिया है, उससे आपको सबक ले लेना चाहिए कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं, ये जनता खूब जानती है। जहां तक राज्य मंत्रियों का सवाल है, शिल्पा जी मैं खुद मानता हूं उनको और पावर्स देने की जरूरत है। हम मुद्दे पे बात करेंगे और जो चीज में कमी है हम खुद मानते हैं, उनको और पावर देने की जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि
वो बिल्कुल वो पोस्ट डिफंक्ट हो गई है, मैं ऐसा मानने जी आपको बताना चाहूंगी, अखबार में ये भी खबर है, खासकर यहाँ पर जो हाईलाइट किया गया वो कहा गया है कई सारे राज्य मंत्रियों ने ये भी शिकायत की है कि जो कैबिनेट मंत्री है अपने सेक्रेटरी से सीधी तौर पर ये औपचारिक रूप से नहीं कहेंगे, अनौपचारिक रूप से ये आदेश दे देते हैं कि फाइलें जो है वो राज्य मंत्री तक ना पहुंचाए। हम मानते हैं, मतलब हम मानते हैं शिकायत हो सकती है, लेकिन ये शिकायत दूर करने की जरूरत है, उस पोस्ट को रद्द करने की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज में अगर कमी सवाल उठ रहा है, पोस्ट को पद को रद्द करने की बात नहीं हो रही। अगर करोड़ों खर्च किए जाते हैं, जो जनता का पैसा है, जनहित में इसका इस्तेमाल हो सकता है, तो जनहित के निर्णय लेने के फैसला लेने का हक उन्हें क्यों नहीं? मैंने ऐसा कहा है आपको कि राज्य मंत्री को कोई काम नहीं है, ऐसी आपकी बात भी गलत है जी। उनको मेजर डिसीजन में शामिल नहीं किया जाता है पब्लिकली, ऐसा आप मानते हो। लेकिन जब भी जैसे दिनकर तावड़े जी ने कहा कि किसी कमिश्नर को किसी को हटाने की जरूरत होती है तो राज्य मंत्री में शामिल होता है। क्या जनहित में लिया हुआ कोई भी फैसला जनता के लिए अहम मेजर नहीं है? हमारे साथ अशरफ आजमी जी, आप क्या यहाँ पर जवाब देना चाहेंगे? मैं ना सिर्फ इतना कहूंगा कि अधिकार जो है वो बांटने चाहिए, और वो अधिकार बांटने का काम जब प्रदेश का सबसे बड़ा मुखिया ही नहीं करना चाहता है तो बाकी के लोग जो है उस अधिकार को कैसे मानेंगे? मैं मिसाल दे रहा हूं, पिछले बहुत सालों से अल्पसंख्यक समाज जो है महाराष्ट्र का नहीं, महाराष्ट्र का ये मांग कर रहा है कि जो माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन है उसको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया जाए। कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा, उसके पास लाल बत्ती है लेकिन वो किसी भी फैसले में शामिल नहीं है। तो हम चिल्ला चिल्ला के ये बात कह रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर इसलिए कह रहे हैं कि हम मानते हैं कि राज्य मंत्री को सिर्फ शोपीस बनाकर रखा गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस प्रदेश के लिए। और मैं, मेरे दोस्त जो योगेश भाई बोल रहे थे, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूं। महाराष्ट्र में वो तरक्की नहीं चाहिए जो मोदी के गुजरात में है। इंसानों की लाशों पर इस बात पर हम चर्चा नहीं करेंगे। आप सभी से एक सीधा सवाल है कि क्या राज्य मंत्रियों पर होने वाला करोड़ों का खर्च जायज है? मानते आप? क्या कहेंगे? क्या आप मानते कि जायज है? नहीं, खर्च तो जायज है क्योंकि आपने पहले राज्य मंत्री पद बहुत इंपॉर्टेंट पद है। वो जनता का चुना हुआ नुमाइंदे को अगर कोई भी मंत्री पद मिलता है तो उस क्षेत्र की जनता में अधिकारों के साथ में देखो काम करने वाला आदमी होता है तो वो अंदर होकर भी काम करता है। अधिकारों के साथ खर्च जायज है, आप मानते हैं? जी अशरफ आजमी जी, आप क्या कहेंगे? बाकी इतना करोड़ों का खर्च जो राज्य मंत्रियों पर हो रहा है वो जायज है या नहीं है? देखिए, खर्च जो प्रोविजन है, जो प्रावधान है वो तो होना ही चाहिए, लेकिन उनको अधिकार मिलने चाहिए। वो काम जो कर रहे हैं वो काम के अंदर उनको इंडिपेंडेंसी मिलनी चाहिए। वो आजादी से कोई फैसला सर्वसम्मति से ले सके ताकि एक आम आदमी को उसका फायदा मिल सके। महाराष्ट्र में ये चीज नहीं हो रही। रखी है यहाँ पर दर्शकों से, जनता से भी हमारा आज का यही सवाल है कि क्या राज्य मंत्रियों पर होने वाला करोड़ों का खर्च जायज है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि उन्हें अहम मुद्दों पर अहम फैसले लेने पर अधिकार नहीं दिए जाते, इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या राज्य मंत्रियों पर होने वाला करोड़ों का खर्च जायज है? अपना जवाब हमें भेजिए, न्यूज वॉच लिखकर स्पेस दीजिए, अगर हाँ है तो वाई लिखिए, ना है तो एन लिखिए और भेज दीजिए 56000669 पर। ये सवाल राज्य मंत्रियों पर होने वाला करोड़ों का खर्च बाकी जायज है या नहीं, ये इसलिए उठ रहा है क्योंकि राज्य मंत्रियों ने खुद मांग की कि उन्हें अधिकार ज्यादा दिए जाए। यानी अगर उन्हें अधिकार नहीं मिलते, उन्हें अगर पूर्ण रूप से जो एक तरह से फ्रीडम मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, स्वतंत्रता नहीं मिलती, तो यहाँ पर अंदरूनी घमासान जारी रहेगा। तो जनहित किस तरह से करेंगे? सवाल लगातार उठ रहे हैं, जवाब ढूंढने की भी बेहद जरूरत है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।